हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रिफंड से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 10 जून 2020 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने सीबीआईसी ने दो सर्कुलर इशू किए। एक सर्कुलर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो डायरेक्टर को हम रेम्यूनरेशन देते हैं उनका जीएसटी में टैक्सेबिलिटी क्या होगा, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, कब सैलरी माना जाएगा, ये हम अपने इससे पहले वाले वीडियो में जो जीएसटी से रिलेटेड था उस पर डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम दूसरा सर्कुलर जो जीएसटी रिफंड के कुछ इश्यूज पे था उस पे है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस सर्कुलर में चार केसेस को कवर किया गया है। पहला जो केस कवर किया गया है वो इनवाइसेस जो फॉरवर्ड चार्ज के इनवाइसेस हैं, वेंडर के इनवाइसेस हैं, जो पोर्टल पे नहीं दिख रहे। हमारे पास इनवाइसेस तो हैं बट वेंडर ने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, इसलिए हमारे पास ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा। तो क्या उसका जब हम अपना रिफंड क्लेम कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो क्या उस इनवाइसेस का आईटीसी हमें मिलेगा? तो पहला केस ये इस सर्कुलर में दिया हुआ है। दूसरा है कि क्या जो हम आईटीसी लेते हैं आरसीएम पे, रिवर्स चार्ज पे, वो हमारे 2A में नहीं आता, हमें पता है वो 2A में नहीं आता, क्या उसका हमें आईटीसी मिलेगा? क्या उसका हमें रिफंड मिलेगा? आईटीसी तुम लेते हैं, क्या उसका हमें रिफंड मिलेगा? तीसरा है आईएसडी इनवाइसेस है, उसका हमें रिफंड मिलेगा? और एक चौथा जो केस बनता है वो जो इसमें सर्कुलर में दिया हुआ है, जो इंपोर्ट के केस में हम आईटीसी पे करते हैं, जो हम इंपोर्ट के केस में टैक्स पे करते हैं, उसका आईटीसी अवेल करते हैं, उसका रिफंड हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये चार केसेस के बारे में इस सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो पहला देखते हैं जो हमारे वेंडर का, जो हमारे वेंडर वाले इनवाइसेस हैं जो कि हमारे पोर्टल पे शो नहीं हो रहे। हमारे पास इनवाइसेस तो हैं लेकिन पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं, उसका क्या हमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं? तो जैसा हम अगर जानते हैं कि हमारा सर्कुलर एक आया था 18 नवंबर 2019 को, सर्कुलर नंबर 125। उसने कहा, उस सर्कुलर में कहा गया कि अगर कोई भी वेंडर का इनवाइस 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, अगर हम उस इनवाइस को पोर्टल पे रिफंड एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर दें, तो उसका जो रिफंड है उस पर्टिकुलर आईटीसी का हमें मिल जाएगा। ये सर्कुलर हमारा 36/4 जो नोटिफाई हुआ था 9 अक्टूबर 2019 उसके बाद आया था। इट मीन्स जो 36/4 का रिस्ट्रिक्शन था 20% या 10% का, वो भी इस केस में नहीं लग रहा था। इट मीन्स ये सर्कुलर हमें अलाउ कर रहा था ऐसे इनवाइसेस में भी रिफंड जो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, प्रोवाइडेड कि हम वो इनवाइसेस अपने पोर्टल पे अपलोड करें। उसके बाद 31 मार्च 2020 को सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 135। उसने कहा कि नहीं, वो इनवाइसेस जो कि ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहे हैं जीएसटीआर 2 में, वेंडर के इनवाइसेस, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन हो गया। सेक्शन 125 सर्कुलर नंबर 125 ने कहा मिलेगा, सर्कुलर नंबर 135 ने कहा नहीं मिलेगा। तो जो अभी सर्कुलर नंबर 139 आया है 10 जून को, उसमें कहा गया कि ऐसे इनवाइसेस जो ऑटो पॉपुलेट जीएसटीआर 2A में नहीं हो रहे हैं, इट मींस वेंडर ने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया है, उस पे जीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी। तो ये क्लैरिफिकेशन, ये क्लियर हो गया कि अब ऐसे इनवाइसेस, ऐसे वेंडर के इनवाइसेस जो पोर्टल पे अपलोड नहीं हुए हैं, पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेट नहीं हुए हैं, उनका रिफंड आईटीसी भी अवेल नहीं कर सकते। अगर वो 10% या 20% का जो कंडीशन है उसमें नहीं फॉल करता है, और अब उसका रिफंड भी नहीं मिला। अब जो इसके अलावा इशू जिसमें क्लेरिफाई किए गए हैं, पहला आईटीसी अवेल्ड ऑन इंपोर्ट, आईटीसी अवेल्ड ऑन आईएसडी इनवॉइसेस और आईटीसी अवेल्ड ऑन आरसीएम। ये तीनों का हम जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये 2A में तो ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है। तो इसके लिए ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 139, इसके लिए उसने कहा कि इस पे आपको रिफंड एज इट इज मिलता रहेगा जो सर्कुलर नंबर 125 में दिया गया है। इट मींस इनके इनवॉइसेस आप पोर्टल पे अपलोड कर दो,
एज पर अनेक्जर, जो आईटीसी का एक अनेक्जर देना होता है, अनेक्जर का फॉर्मेट भी दिया हुआ है सर्कुलर नंबर 125 में, उसके हिसाब से अनेक्जर बना के इसके इनवाइसेस को पोर्टल पे अपलोड कर दो, उस पे क्रेडिट मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी 2A में ऑटो पॉपुलेट होने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि ये 2A में तो ऑटो पॉपुलेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेंडर जो है ये वेंडर का नहीं, इसमें सेल्फ इनवाइस बनाना पड़ता है, सेल्फ पेमेंट, सेल्फ अनरजिस्टर्ड इनवाइस बनाना पड़ता है और सेल्फ पेमेंट इनवाइस बनाना पड़ता है। तो ये कुछ क्लेरिफिकेशंस थे रिफंड से रिलेटेड जो सर्कुलर नंबर 139 में क्लेरिफाई किए गए हैं। इससे रिलेटेड कुछ आपका इशू है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।